हाल ही में गुजरात आईटी सेवा की टीम ने भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना जी से मुलाकात की। साथ ही उनको इस पद पर नियुक्त होने के लिए बधाई दी और गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर आईटी सेवा गुजरात की पूरी टीम के अलावा आईटी सेवा के सेक्रेटरी जनरल बाबा पी भोसले भी मौजूद रहे और किशोर मकवाना जी को गुलदस्ता देकर सभी ने मिलकर उनका स्वागत किया और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया कि किशोर मकवाना जी आने वाले वक्त में या अपने कार्यकाल में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बेहतर अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, ऐसी उन्होंने गुलदस्ता देने के बाद उम्मीद जताई और काफ़ी देर तक चर्चा की ताकि आईटी सेवा से जुड़े जो SC/ST के लोग हैं उनको उनकी समस्याओं को लेकर के भी बाबा पी भोसले ने किशोर मकवाना जी से बातचीत की और ये बातचीत काफ़ी लंबे समय तक चली। इसके अलावा दूसरे संगठन के लोग भी हालांकि वहाँ मौजूद थे, लेकिन बाबा पी भोसले ने लंबी बातचीत की किशोर मकवाना जी से और आईटी में जुड़े जो SC/ST के लोग हैं उनकी समस्याओं को लेकर उनसे खास मुलाकात की। देर रात तक चर्चा हुई और तमाम सारी जो दिक्कतें हैं उनको लेकर किशोर मकवाना जी को अवगत कराया और किशोर मकवाना जी भी उनकी बातों को, यानी आईटी सेवा से जुड़े जो लोग वहाँ बैठे थे, बाबा पी भोसले भी उनसे लगातार बात कर रहे थे, उनकी बातों को लगातार बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद किशोर मकवाना जी ने बाबा पी भोसले से पूरी जानकारी ली, फिर अपने बारे में बताया कि वो क्या कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहते हुए। और इस मौके पर आईटी सेवा के तमाम गुजरात टीम के लोग बैठे हुए थे जो उनकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि आखिर आईटी सेवा से जुड़े लोगों की समस्याओं को हल करने को लेकर क्या क्या बात हो रही है। इस मौके पर मकवाना जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आईटी सेवा से जुड़े लोग, इनकम टैक्स से जुड़े लोग आपके साथ बातचीत करने लोगों ने समस्याएं भी रखी हैं, कितना आप आश्वासन दे रहे हैं उनको और क्या सोचते हैं कि समस्याएं जो उनकी हैं उसको प्रयास करेंगे उनको सोल्यूशन करने के लिए? आज आईटी सेवा के जो पदाधिकारी हैं वो मुझे मिले, मुझे शुभकामनाएं दी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, मुझे अभिनंदन दिया। उन्होंने अपनी जो कोई समस्या है वो मेरे सामने प्रस्तुत की। समस्या काफ़ी है, कई समस्या है। मुझे जो पदभार मिला है उसकी जो मर्यादा है, उसकी जितनी भी मर्यादा में रहकर मैं उनकी जो कोई समस्या है उसका पूरा का पूरा हल निकालने का प्रयत्न करूंगा। और भी आप कोई मुझे अच्छा कोई सुझाव है वो देंगे तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि ताकि अधिक पदाधिकारियों और आईटी सेवा की जो कोई समस्या है उसका हम निदान कर सके। कितना भरोसा दिलाते हैं सर? मेरी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी मर्यादा है, उसका पूरा का पूरा मैं उपयोग करूंगा समस्या का निदान के लिए। आईटी सेवा के सेक्रेटरी जनरल बाबा पी भोसले ने किशोर मकवाना जी से बहुत लंबी बातचीत की और विस्तार के बारे में आईटी सेवा से जुड़े लोगों की जो समस्याएं हैं या इनकम टैक्स से जुड़े जो लोग कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर किशोर मकवाना जी को विस्तार से बताया। इस मौके पर बाकी लोग भी मौजूद थे और उन्होंने भी बाबा पी भोसले और किशोर मकवाना जी की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और उम्मीद जताई कि किशोर मकवाना जी जो आज की डेट में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं, कुछ करेंगे। इस मौके पर बाबा पी भोसले ने खुला मंच से बात करते हुए तमाम सारी बातों को विस्तार से बताया। तो अहमदाबाद में दो लोग रहते हैं, दो शख्सियत रहती है, दो अथॉरिटी रहती है। दो अथॉरिटी कौन सी है? एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरमैन किरीट भाई सोलंकी, उनसे हमने सुबह बात की, जैसा फ्लाइट से उतरे वैसा बात की। तो उन्होंने बोला कि मैं 10 बजे उतरा, वो बोले कि मैं 11 बजे तक आ जाओ मेरे घर पे। उनसे भी बात करना है, SC/ST का जो इश्यूज़ है, रिजर्वेशन का इश्यू है, उसके लिए बात करना था। तो इसके लिए उनके घर पे हम लोग चले गए और उनको भी हमारा जो बैकलॉग है, SC/ST का जो रिजर्वेशन प्रमोशन इश्यू है, रिकॉग्निशन का एसोसिएशन का मामला है, वो उसके ऊपर चर्चा की। उसके बाद हम नवनियुक्त जो
मकवाना साहब है, एससी कमीशन का जो पोस्ट लास्ट 10 साल से ऑलमोस्ट खाली था, उनको अभी अपॉइंट किया गया है। तो उनको बधाई देने के लिए हम गए थे। उनको भी हमने हमारी समस्या के बारे में, ट्रांसफर पोस्टिंग, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बैकलॉग, इसके ऊपर बहुत सारी अच्छा चर्चा की और उनको बधाई देते हुए हमने उनको दिल्ली में मिलने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। हम उनके ऑफिस में जाके मिलेंगे और उनको समाज के प्रति, समाज के जो सवाल है या प्रश्न हैं उनको अवगत कराएंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे आईटी शॉप फेडरेशन की तरफ से हम कोशिश करेंगे। खैर, गुजरात आईटी सेवा की टीम अपने राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल बाबा पी भोसले के साथ मिलकर इनकम टैक्स से जुड़े तमाम स्टाफ की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नौकरी के दौरान ना आए। धन्यवाद।